राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज है 22 अप्रैल और आज है वैशाख माह की अक्षय तृतीया तिथि। और तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में पूरे विश्व देश भर में मनाया जा रहा है। इस दिन स्नान और दान से पाप मिटते हैं और अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन 4 काम जरूर करने चाहिए। इससे धन संपत्ति वंश सुख और में समृद्धि बढ़ती है और पितृदोष भी दूर होता है। यदि आपके घर में पितृदोष लगा है तो आप इन उपायों को जरूर करें। उससे आप ये सब संकटों से दूर हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जिस पात्र में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएंगे उसमें हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है और एक प्लेट में भी हमने स्वास्तिक बना लिया है, जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी को विराजमान करवाऊंगी जब उनको हम चंदन से पूरे शरीर पे लेप करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे शुद्ध जल से। आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं, दूध दही घी शक्कर इन सभी चीज़ों से। और पुष्प से भी स्नान कराया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन विशेष पुष्प से भी ठंडक प्रदान होती है और ठंडक प्रदान करने के लिए ही भगवान जी को हम ये सब कुछ करते हैं, चंदन से लेप भी करते हैं, ताकि इस समय बैसाख का महीना जो है चरम की गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है। तो जिन चीज़ों से हमें शीतलता प्रदान होती है वो सब कार्य भगवान श्री हरि विष्णु जी लड्डू गोपाल जी को कराए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पुष्प से स्नान करवा रही हूँ, शुद्ध जल से स्नान करवा रही हूँ और दही से स्नान करवा सकते हैं आप, दूध से कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर चंदन से लेप करूँगी। कौन कौन से चंदन से लेप करूँगी वो सब आपको बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और 4 ऐसे उपाय भी मैं बताऊँगी आप जिनको करने से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अच्छे यानी कि कभी भी खत्म ना होने वाला फल। तो जो भी आप करेंगे वो अक्षय तृतीया के दिन दान करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप कोई चीज़ दान करते हैं तो उसका आपको अच्छा फल प्राप्त होता है, जो कि फल कभी ख़त्म नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर मैं चंदन से श्रृंगार करूँगी लड्डू गोपाल जी का। मैंने यहाँ पर चंदन का पेस्ट बना लिया है। आइए आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सा मैंने चंदन लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये एक चंदन लिया है, लाभ गंगा अष्टगंध चंदन है, ये केसर चंदन है। और आप लाल चंदन भी ले सकते हैं, 3-4 चंदन मिलाकर भी आप लेप कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन ले लीजिए, ब्रज की रज भी ले सकते हैं और यहाँ पर अष्टगंध चंदन ले सकते हैं, गोपी चंदन ले सकते हैं। जो भी चंदन आपके पास हो वो आप चंदन ले सकते हैं। और सभी चंदन लड्डू गोपाल जी को देखिए, आप स्नान करवाते हैं तो उसमें आप यमुना का जल मिला सकते हैं। यदि आपके पास यमुना का जल नहीं है तो गंगा जल भी मिला सकते हैं। अक्षय तृतीया को किए गए मांगलिक कार्यों का फल पूरे जीवन भर साथ रहता है, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं होती है। उस फल से आपको अगले जन्म का भाग्य भी तय होता है। अक्षय तृतीया की कथा में इसका वर्णन मिलता है। अक्षय तृतीया का अर्थ है वह तृतीया तिथि जिसका कभी भी क्षय न हो। 4 जरूरी काम आपको अवश्य ही करने चाहिए, जिससे धन संपत्ति वंश सुख में समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आज के दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए। यदि आपके पास रुपए पैसे हैं तो आप सोना जरूर खरीदें। सोना धन लक्ष्मी माना जाता है। यदि सोना नहीं खरीद सकते हैं तो फिर आप जौ खरीद लें। जौ को भगवान विष्णु का प्रतीक मानते हैं, उसका उपयोग पूजा में करें। इससे आप पर माता लक्ष्मी की प्रसन्न होंगी और पूरे परिवार पर बरकत बनी रहेगी। तो इस प्रकार से देखिए, मैं ब्रश की हेल्प से लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर में, सिर्फ उनकी आंखें छोड़कर बाकी पूरे शरीर में मैं चंदन से लेप कर दूंगी अच्छे से। और सॉफ्ट ब्रश लिया है मैंने, ये मैं अपने लड्डू गोपाल जी की किसी भी काम के लिए श्रृंगार कभी कभी करती हूँ उसके लिए ही रखती हूँ। तो आपको कोई साफ़ सुथरा ब्रश ही लेना है। और ये गुरु चंदन है, इसको भी मैं इसी में मिलाकर, ये पीला चंदन है और वो केसर चंदन था और ये पीला चंदन मिलाऊंगी, थोड़ा सफ़ेद चंदन भी मिलाऊंगी। आप कोई से भी चंदन मिला सकते हैं।
अक्षय तृतीया को माता लक्ष्मी, गणेश जी और धनपति कुबेर जी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि धन स्थिर रहे। कुबेर की पूजा करने से स्थायी धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। कुबेर धनपति हैं, उनके पास अथाह धन का भंडार है। भगवान शिव ने उनको धनपति होने का वरदान दिया था। तो ये देखिए सफ़ेद चंदन है, इसको भी मैं इसी में मिला लूँगी। अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्य का फल अच्छा रहता है, इसलिए अक्षय तृतीया पर स्नान के बाद पितरों की पूजा करें, उनको जल से तर्पण दें। उनके लिए आप श्राद्ध या पिंडदान भी कर सकते हैं। इससे आपके पितरों हमेशा तृप्त और खुश रहेंगे। वे आपको सुखी जीवन का आशीर्वाद देंगे, जिससे आपके वंश की वृद्धि होगी। पितृदोष से मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया अच्छा अवसर माना जाता है। तो ये देखिए मैंने तब तक आपको उपाय बताती जा रही हूँ, साथ ही साथ मैंने लड्डू गोपाल जी का स्नान कर दिया है। और आज के दिन वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं और उनको चंदन का लड्डू समर्पित किया जाता है। तो चंदन का लड्डू बनाना भी मैं आप सभी को बताऊंगी, और लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर चंदन कैसे लेप करना है वो भी मैं आप सभी को दिखा रही हूँ यहाँ साथ के साथ, और आपको मैं अच्छी अच्छी बातें भी बताती जा रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो अक्षय तृतीया के दिन दान करने का बहुत ही महत्व होता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर स्नान के बाद दान करने का विधान है। ऐसा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और आशीर्वाद भी मिलता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब ब्राह्मणों को वस्त्र, फल आदि का दान करें और दक्षिणा देकर विदा करें। वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आप अक्षय तृतीया के दिन खास कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार हो चुका है। आँखों में बचाकर ही आपको उनको चंदन का श्रृंगार करना है। उनकी आँखों में चंदन ना जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और इस तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार कर दिया है। कहते हैं कि आज के दिन कहीं पर भी लड्डू गोपाल जी को बिना चंदन के नहीं रखा जाता है। तो इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी का चंदन श्रृंगार कर लेते हैं। तो पूरे शरीर में उनके हम चंदन लगा रहे हैं। और कहीं कहीं पर कई लोग फूल बंगले भी सजाते हैं। फूल बंगला वृंदावन में भी बहुत जगह पर सजाया जाता है। बिहारी जी के मंदिर में भी सजाया जाता है, और आप भी अपने घर में भी सजा सकते हैं। तो मैंने फूलों की स्नान करा दिया है, फूल उनके समीप भी रख दिए हैं, और उनको फूल ढेर सारे समर्पित भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आईना ज़रूर दिखाया जाता है। लड्डू गोपाल जी को हम जब भी तैयार करते हैं तो उनको आईना दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आईने में लड्डू गोपाल जी की छवि देखना हमको बहुत पुण्य फलदायी होता है। तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी की आईने में छवि ज़रूर देखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। तो पूजा में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया जाता है। तो हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर लेंगे, धूप जलाएंगे। धूप दीप से आरती करें आप भगवान की, और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अक्षय तृतीया के दिन भगवान लड्डू गोपाल जी को खिलाएं। और लड्डू गोपाल जी को सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। और ठंडी ठंडी आप शरबत, लस्सी, आम का रस, आम पन्ना, मैंगो शेक, जो भी आप चाहें वो अपने लड्डू गोपाल जी को बनाकर अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएं। तो यहाँ पर मैंने दीप और धूप दोनों ही जला दिए हैं, और लड्डू गोपाल जी के पास जल एक पात्र में भरकर हमेशा रखें। सदैव उनके पास जल रखा रहना चाहिए, और एक पात्र में थोड़ी सी मिश्री करके मिश्री भी उनके पास हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी जो हैं बाल स्वरूप में होते हैं, तो उनको कभी भी भूख लग सकती है। तो आप उस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए उनके पास भोग हमेशा रखा जाता है। लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे, धूप और दीप दिखा देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर पुष्प समर्पित करेंगे, और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो पहले मैंने धूप दीप दिखा दिया, आरती में बाद में करूँगी।
और यहाँ पर सभी को पुष्प समर्पित कर दूंगी। और मैं ये पूजा जो है मंदिर के बाहर ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी भगवान की भी साथ के साथ पूजा करती चल रही हूँ। तो ऊपर अलमारी में मेरे सभी भगवान विराजमान हैं। वहाँ पर लड्डू गोपाल जी भी हमेशा रहते हैं, उनका सिंहासन भी वहीं रखा हुआ है, तो मैं उनके दर्शन भी आपको कर पाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने अलग से चौकी पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराया है। और ये चंदन का हम लड्डू बनाएंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा चंदन ज़्यादा मात्रा में भिगो दिया है। हल्का सा पानी डालकर थोड़ा हमें गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है, ताकि जब हम लड्डू बनाएं तो चिपचिपा गीला ना रहे और आसानी से लड्डू बन जाए। तो जब तक हम आरती पूजा करेंगे तब तक ये जो चंदन है वो अच्छे से घुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी राधा रानी, मेरी कृष्ण भगवान, यहाँ पर गणेश, लक्ष्मी, कुबेर भगवान, शिव परिवार, माता रानी और हमारे ये गोविंद हैं, गणपति जी, सभी भगवान, वैष्णो माता जी हैं, सभी विराजमान हैं, बजरंगबली महाराज हैं, सत्यनारायण भगवान हैं, राधा रानी, गौ माता, खाटू श्याम बाबा का निशान है। तो इस प्रकार से हमारे मंदिर के मैंने दर्शन करा दिया आपको। और यहाँ पर हमने भगवान को पुष्प समर्पित कर दिए हैं, पूजा कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर लड्डू बनाकर दिखाऊंगी जब मैं पूजा पूरी कर ली है। और पूजा के बाद अब हमारा ये चंदन जो है वो फूल चुका है, तो अब हम इसका एक लड्डू बना लेंगे छोटा सा। आपके पास जैसी सामर्थ्य हो वैसा लड्डू बना सकते हैं। आप बड़ा लड्डू भी बना सकते हैं, छोटा लड्डू भी बना सकते हैं। इस प्रकार से देखिए चंदन को हम गोल गोल आकार में घुमाएंगे और इस तरीके से देखिए लड्डू कितना अच्छे से बन गया है। और ये बिहारी जी के चरणों में समर्पित किया जाता है ये लड्डू। और बाद में इसी लड्डू से हम लोग तिलक लगाते रहेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो ये बिहारी जी के चरणों में समर्पित करूँगी मैं। इसके ऊपर एक तुलसी का पत्र रख लेंगे और उसके बाद हम ये चंदन का लड्डू आप भी अपने बिहारी जी को ज़रूर समर्पित करें। और आज ही के दिन बिहारी जी के चरण के दर्शन किए जाते हैं। पूरे साल में एक बार बिहारी जी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं और एक बार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। बाकी दिनों में राधा रानी के चरण ढके रहते हैं, तो राधा अष्टमी के दिन ही सिर्फ चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे बिहारी जी को मैंने लड्डू को समर्पित कर दिया है और आप लोग भी ज़रूर समर्पित कीजिएगा और चरणों के दर्शन भी कर लीजिएगा। राधे राधे बोल दीजिएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आप सभी को। थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और लड्डू गोपाल जी की बांसुरी हमेशा उनके साथ रहती है, तो अपने लड्डू गोपाल जी के पास बांसुरी सदैव रखिएगा। और कुछ देर बाद में दोपहर के समय में मैं इनको ये चंदन धुला दूंगी और उनको दोबारा से स्नान करवा के नए नए वस्त्र पहना दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।